नमस्कार दोस्तों। ग्रह और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने अमरिंदर। दोस्तों, दीपावली का समय नज़दीक आ रहा है और इस दीपावली में हम कुछ ऐसी क्रियाएं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा मैं कि आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, लक्ष्मी का आगमन हो। तो वैसे आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दीपावली का आरंभ जो होता है वो त्रयोदशी, जिसको हम लोग धनतेरस भी बोलते हैं, उस दिन से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो धनतेरस है, धनतेरस में किस तरह से कुछ उपाय करें कि हमारा आने वाला जो साल हो वो सबसे अच्छा हो। और धनतेरस जो होता है बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये त्रयोदशी का दिन मनाया जाता है। और इस बार जो धनतेरस जो है, धनतेरस इस बार पड़ रहा है गुरुवार को, 12 नवंबर को, हस्ता नक्षत्र में। क्योंकि 12 तारीख को 6:30 बजे शाम के बाद से त्रयोदशी लग जाएगी, जो कि शुक्रवार को 13 नवंबर को 4:11 शाम तक ही रहेगी। इसलिए हम लोग जो धनतेरस इस बार जो मनाएंगे वो गुरुवार को मनाएंगे और 12 नवंबर को मनाएंगे। और उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी है, जो शुक्रवार को है। उस दिन चित्रा नक्षत्र है और वो 13 नवंबर को पड़ता है। और जो हमारी निशारात्रि दीपावली है वो शनिवार 14 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है 1:49 दोपहर के बाद से, मतलब शाम उसको आप बोल सकते हैं, लग जाएगी। और 14 को स्वाति नक्षत्र भी है 8:47 शाम तक। और फिर 15 तारीख को, मतलब रविवार को, विशाखा नक्षत्र जो है 7:09 रात्रि तक रहेगा। तो रविवार को केवल 11:27 तक अमावस्या रहेगा। इसीलिए निशा काल और निशा रात्रि जो है हम लोग शनिवार 14 तारीख को मनाएंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो धनतेरस का जो शुभ अवसर है उसका कैसे हम लोग उपयोग करें। देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह में और भी बहुत सारे चैनल्स में धनतेरस की क्या कथा है, कैसे है, वो सब लोग जानते हैं। मैं कुछ बहुत रेलिवेंट और बहुत साइंटिफिक टॉक आपसे करना चाहता हूँ। जिस दिन धनतेरस है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। धन्वंतरी देव जो हैं हमारे मेडिसिन के देवता कहलाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो फूल पौधे पत्तियों को भी छू देते थे ना, तो वो, अगर वो मर गए हैं तो वो जिंदा हो जाते थे। तो भगवान ने उनको डर से छुपा दिया था, इसलिए कि कहीं वो मनुष्य को छूने लगे तो सब अमर नहीं हो जाएं और जिंदा नहीं होने जाएं। इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए, पूरे साल आप निरोग रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उस दिन एक नया झाड़ू जरूर खरीदेंगे, और अगर हो तो एक सूप भी खरीदेंगे। हाँ, तो अब है कि नया झाड़ू खरीदेंगे तो पुराने झाड़ू को क्या करेंगे? पुराने झाड़ू को फेंकिएगा मत, उसको या तो किसी सरोवर के पास जाके छोड़ दीजिएगा या रहने दीजिएगा। फेंकना नहीं है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद जिस दिन धनतेरस होगा उस दिन शाम में आपके घर में अगर तुलसी जी का कोई पेड़ हो, वहाँ पर एक दीपक जला देंगे। अपने घर में एक दीपक जलाएंगे। उसके अलावा अगर आपका घर में गार्डन वगैरह है तो गार्डन में, बगीचा में निश्चित दीपक जलाएंगे। शाम को घर में हर कमरे में एक घी का दीपक अवश्य जलाएंगे आप, उत्तर की तरफ मुख करके। ठीक है। उसके बाद जो आम प्रथा है, धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी की जाती है। तो अपने जो आपके जो ज्योतिष होंगे उनसे पूछकर आप उन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर मेष राशि के आदमी हैं तो कोई लाल चीज़, लाल सामान खरीद लीजिए। अगर वृष के हैं तो आप कुछ उजला हीरा खरीद सकते हैं। आप कोई भी चीज़ हीरा खरीद लीजिए, या कोई भी उजली चीज़ खरीद सकते हैं। बुधवार के दिन आप कोई भी ग्रे कलर, हरा कलर को कोशिश कीजिए खरीदने का।
अगर आपकी मिथुन राशि है तो। और अगर आपकी कर्क राशि है तो हीरा भी खरीद सकते हैं, चांदी का कोई बर्तन कर सकते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। कन्या राशि है तो फिर कोई पन्ना की अंगूठी भी खरीद सकते हैं, कोई हरा रत्न खरीद सकते हैं, हरा कोई भी पदार्थ आप खरीद सकते हैं। अगर तुला राशि है तो आप हीरा खरीद सकते हैं, स्फटिक की कोई मतलब उस शैंडलियर जो होता है उसको खरीद सकते हैं, और भी उजली चीज़ों का आप क्रय खरीद कर सकते हैं। उसके अलावा वृश्चिक राशि है तो लाल रंग का कोई भी सामान आप खरीदिए। धनु राशि है तो सोना खरीदिए, पीला रंग का कोई भी सामान खरीदिए, पीतल की धातु खरीद सकते हैं। मकर राशि है तो ग्रेइश कलर का, हल्का मड कलर का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। अगर कुंभ राशि है तो भी आप कोई मतलब उसी तरह से कोई ग्रे कलर का या ऐश कलर का सामान खरीद सकते हैं। और अगर मीन राशि है तो आप सोना खरीद सकते हैं, पीली वस्तु खरीद सकते हैं, और पीतल का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। तो ये था राशियों पर कि राशियों के अनुसार आप क्या खरीदारी करेंगे। उसके अलावा जिस दिन धनतेरस है, अगर आपको कहीं पर हल से जुती हुई मिट्टी मिल जाती है तो अपने शरीर पर 3 बार उसको ज़रूर फेर लें, फेर करके कहीं पर रख दें, ठीक है। और उस दिन कार्तिक का जो स्नान होता है प्रदोष काल में, मतलब शाम में, आप अपना गौशाला में या बावड़ी हो, कुआं हो, मंदिर हो, वहाँ पर 3 दिन तक दीपक जलाएंगे। धन त्रयोदशी से शुरू होगा, ये दीपावली तक होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, अगर आपके घर में अगर का बिजनेस नहीं भी है तो उस दिन कुबेर देवता का ध्यान जरूर लगाएंगे। कुबेर के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपकी अलमारी है, अगर घर की बात कर रहा हूँ, घर में आपका अलमारी है, अलमारी को थोड़ा साफ़ कर देंगे, जहाँ पे अपना कैश रखते हैं, घर में साफ़ करके अगर वहाँ पे कुछ आपने बिछा के रखा है तो उसको बदल के दूसरा लगा दीजिए, और फिर एक दीपक जलाइए वहाँ पर, एक स्वस्थ। और उतना ही नहीं, एक प्लेट में 13 दीपक बना लेंगे, और जो आपकी अलमारी होगी या जो बिजनेसमैन है जिनकी तिजोरी होगी, वहाँ पर 13 दीपक आप प्रज्वलित करके जलाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर भगवान कुबेर का ध्यान भी करेंगे। और भगवान का ध्यान करने के बाद जो भगवान कुबेर का बहुत एक सादा मतलब बहुत प्रचलित मंत्र है, दीप धूप दिखाने के बाद उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। वो मंत्र है, यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। और उसके बाद आप उस कपूर से आरती कर लेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि त्रयोदशी तिथि के दिन यमराज को दीपदान जरूर करेंगे। लोग करते क्या है कि यमराज के नाम से डर जाते हैं कि यमराज की पूजा करेंगे तो अकाल मृत्यु हो सकती है। नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर आप उस दिन यमराज को याद करते हैं तो यमराज देव आकर आपको अकाल मृत्यु से और बिल्कुल बचाएंगे। उस दिन आपको करना क्या है कि धनतेरस के दिन आप एक प्लेट ले लेंगे या ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल कर देंगे, और तिल का तेल लगाकर दीपक प्रज्वलित करेंगे। और इसकी दिशा जो होगी वो दक्षिण की तरफ होगी, याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर नहीं, दक्षिण की तरफ दिशा होगी। और उसके बाद थोड़ा सा उनका पूजा वूजा करने के बाद कुछ नहीं, एक प्रार्थना करेंगी आप। ये मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ज़रूरत हो तो आप पूछिएगा, मैं बताऊँगा आपको, व्हाट्सअप भी कर दूँगा। मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्याम या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रयतामम। अब उस दीपक की पूजा करने के बाद उस दीपक को हर कमरे में एक बार ऐसे ही दिखा देंगी, है ना। उसके बाद उसको आप करेंगी क्या, अपने कमरे में कहीं पर भी दक्षिण की दिशा की तरफ करके रख देंगी। पूजा के घर में भी पूजा कर सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बुझ जाएगा ना, उसके बाद आप कुछ कर दीजिए, मतलब उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। उसी तरह उस दिन आप क्या करेंगी, एक अखंड दीपक घर के प्रमुख द्वार पर कोई भी चावल या साबुत अन्न रख देंगी, और उस पर रखकर भगवान यमराज को उस दिन भी याद करेंगी, ठीक है। और
उस दिन यमराज की पूजन के लिए एक और विधि होती है जो सब की घर की माता माताएं करती हैं। आटे का दीपक बनाकर, ठीक है, घर के मुख्य द्वार पर, है ना, उसको डाल के 4 बत्तियां जलाई जाती हैं। उसमें थोड़ा सा रोड़ी अक्षत करके वो उस दिन उसको दरवाजे के बाहर रखा जाता है और दूसरे दिन उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था ग्रह और ज्योतिष में धनतेरस पर आप क्या करेंगे, उस पर एक विशेष प्रोग्राम। तो नमस्कार। अगले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा दीपावली के दिन कर्ज पर कैसे मुक्ति पाएं। चलिए, नमस्कार।